हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण कक्षा 10 में लकार किसे कहते हैं और लकार के प्रकार को बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हम लोग लकार को सबसे पहले जानेंगे कि लकार क्या होता है, लकार के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े थे लट लकार, लंग लकार, क्या होता था लिट लकार, इसी तरह होता था। आज हम लोग पूरी डिटेल में लकार को पढ़ेंगे। पूरी जबरदस्त सेशन रहेगा ये संस्कृत व्याकरण का और ये हो सकता है 2022 यानी परसों या तरसों एग्जाम होने वाला है। 23 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है इसमें ये आ सकता है लकार, और अगर आएगा तो 100% आप लिख के आना और आपको फुल नंबर आने की गारंटी है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे लकार किसे कहते हैं। तो आप लोग लकार पर डिफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, लकार देखिए, लकार संस्कृत में 10 होते हैं। कितना होते हैं? लकार जो होते हैं संस्कृत में वो 10 प्रकार के होते हैं। वास्तव में ये 10 जो है प्रत्यय है। क्या है? वास्तव में जो ये 10 लकार जो है ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय बोला जाता है। हम लोग प्रत्यय पढ़ चुके हैं। और उपसर्ग अगर नहीं देखे तो उसका वीडियो जाके देख लीजिए। और उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? बाद में जो लगकर उसके अर्थ को बदलता है। जो धातुओं में जोड़े जाते हैं इन 10 प्रत्ययों के प्रारंभ में लौ है, इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। इन 10 जो लकार है, 10 प्रकार जो लकार का है, सबके शुरू में जो है प्रारंभ में लौ लगा होता है। क्या लगा होता है? लौ लगा होता है, इसीलिए लकार इसको बोला जाता है। लौ कोमा का रो, लकार। ठीक, इसीलिए बोला जाता है इसको। ये धातुओं के जोड़ने से बनता है, धातुओं में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जो है वो धातुओं में जोड़ा जाता है, उसी को लकार बोलते हैं। लकार में एल जो सबसे फर्स्ट में होता है वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लकार एल से यानी लॉ से जो होता है शुरुआत में लॉ, उसी के आधार पर लकार बोला जाता है। ठीक, इसे उकार, आकार, इकार आदि सब भी बोला जाता है। लट लकार, इकार, उकार, इस तरह होता है कुछ। तो अब देखते हैं हम लोग लकार के प्रकार। तो देखिए, लकार जो होता है मेनली हम लोगों को 5 प्रकार में पढ़ना है। ठीक, अभी बताया कि 10 प्रकार का होता है, लेकिन उतना हम लोग को सिलेबस में नहीं है 10, तो बस 5 है हम लोगों के सिलेबस में जो एग्जाम में आता है उसी को पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों का बहुत कम है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट जो है लट लकार है। क्या है? लट लकार। दूसरा है लंग लकार, इसको क्या पढ़िएगा? लंग लकार। और तीसरा क्या पढ़िएगा? लिट लकार। और चौथा पढ़िएगा लोट लकार। और पांचवा पढ़िएगा विधि लिंग। और लोट लकार जो है आज्ञा सूचक है और विधि लिंग जो है चाहिए के अर्थ में लगता है। जो कोई चीज चाहिए के अर्थ में, यानी चाहिए शब्द जहाँ पे आएगा वहीं पे जो चीज चाहना है, जो चीज हमें पसंद है, वहां जो लगेगा विधि लिंग लगेगा। और आज्ञा सूचक, किसी को हम आज्ञा देंगे कि फलना को मारो, सांप को मारो, ये जो इसमें लगेगा लोट लकार लगेगा। अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले देखेंगे लट लकार। किसको देखेंगे? लट लकार को देखते हैं। लट लकार का डिफिनेशन दे दीजिए। इसको पहचानना कैसे है कि ये लट लकार है? ये तो भारी मुश्किल बात है कि 5 तो है, इसमें कैसे हम लोगों को पहचानना है? तो सबसे पहले पहचान देखिए इसका, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है। क्या होगा? ता है, ता हूं, और ती है, ते है आदि रहता है। यानी आपको जहां भी किसी शब्द में ता है, ता हूं और ती है, ते है आदि आपको दिख जाए तो आपको बेहलाग यानी बेहिजक आपको क्या मारना है? लट लकार मारना है, ऑप्शन। तो इसका पहले विभक्ति देख लेते हैं। पुरुष इधर है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, फर्स्ट में हो जाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन में ती, ता, अंति, सबको याद है। सी, थ, थो, आमी, आवा, आमा, ये है विभक्ति। क्या बोल सकते हैं? लकार है। किस लकार का है? लट लकार का। ये इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ये आपको काम देगा कब? जब आप वाक्य बनाइएगा संस्कृत में, तब आपको काम देगा। ट्रांसलेशन जब बनाइएगा संस्कृत में वहां पे। अब मूल धातु देखिए, मूल धातु क्या होता है? खाना। खाना को संस्कृत में बोला जाता है खाद। पढ़ना को पट बोला जाता है। लिखना को लिख बोला जाता है। देखना को पश्य बोला जाता है। दौड़ना को धाव बोला जाता है। हंसना को हंस बोला जाता है। चुनना को चय बोला जाता है। चाहना को इच्छ बोला जाता है। देना का दो बोला जाता है। और पीना का पीप बोला जाता है। पीटना का ताड़ंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताड़ंग।
और मरना को हन बोला जाता है, और जाना को गच्छ बोला जाता है, और पूजा करना को बोला जाता है नमः। क्या बोला जाता है? नमः। तो फाइनली हम लोगों का ये लट लकार क्लियर हो चुका है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, वो होगा लंग लकार। क्या होगा? लंग लकार देखेंगे हम लोग। तो हेडिंग आप लोग दे दीजिए लंग लकार का, लंग लकार का हेडिंग। तो लंग लकार आपके सामने है। सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं कि इसका पहचान क्या होगा। वाक्य की क्रिया से यह पता चले कि काम समाप्त हो गया है। कोई काम अगर समाप्त हो गया है, वाक्य की क्रिया से पता चले, कोई वाक्य है उसमें वाक्य समाप्त हो गया है, इससे पता चले कि, तो उसमें जो लगाना है लंग लकार लगाना है। ठीक, इसका देख लेते हैं हम लोग। क्या प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा ता ताम अन हत और ताम तो अम आब आम। ये है किसका? लंग लकार का। लंग लकार का ये लकार है, इसको याद कर लीजिएगा। मूल धातु के पहले अ लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसमें? मूल धातु के पहले इसमें अ लगाते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीट लकार। तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पहचान दिख रही, क्रिया में गा रहे, गे रहे, गी रहे, यानी वह गाना गाती है, वह गाना गाएगी। इसमें जो लगाना है आपको देखिए क्या लगाना है। इसमें प्रथम पुरुष में सियति, सियत, सियंती, सियसी, सियथ, सियथो, श्यामी, श्यावह, श्याम। क्या हो जाएगा? श्यामी, श्यावह, श्याम। इसमें लगाना। अब मूल धातु देखिए, मूल धातु के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा जोड़ना है। क्या है? मूल धातु के अंतिम वर्ण में, मूल धातु जो है उसके मूल धातु बताए खादा, उसमें जो अंतिम वर्ण में जोड़ना है ई की मात्रा जोड़ते हैं, यानी सियति, सियत, सियंती। अब जैसे देखना, पश्यंती हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हो जाएगा खाद, खादश्यामी। ठीक, अब है अगला 4 नंबर लोट लकार। क्या है? लोट लकार है। अब देखते हैं हम लोग इसका पहचान लोट लकार का। लोट लकार का पहचान जो है, ये आज्ञा सूचक बताए थे, किसी को आज्ञा देना। तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तू ताम अंतु, औ तम तो, और आनी आवा आम। क्या हो जाएगा? आनी आवा आम हो जाएगा। ये हुआ लोट लकार। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हम लोग लास्ट देखते हैं। लास्ट है 5 नंबर विधि लिंग। विधि लिंग की पहचान जो है वह चाहिए के अर्थ में होता है। इसका देखिए एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक, फिर से एक बार बोलिए, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक, ये हुआ आपका लकार, जो कि इसको पांचों को याद कर लीजिएगा। इसी पे आपका वाक्य बनेगा, जो कि आगे हम लोग अगर वाक्य बनाएंगे तो इसका यूज होगा, और वहां पूछेंगे। अगर नहीं बताइएगा तब आप लोग से पूछते हैं हम। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको याद कीजिए अच्छे से और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि लकार हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, जो कि बेसिक हम लोगों का क्लियर हो गया है। और उम्मीद है कि आप लोग लकार में महारत हासिल कर गए और एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी आप इसको पढ़ लिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।